हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। रियल नंबर्स में आपका इंटीजर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। मतलब जितने तरह की नंबर्स होती हैं वे सब की सब रियल नंबर्स में आती हैं। आज हम लोग रियल नंबर्स से परे एक अलग तरह की ही नंबर्स को डिफाइन करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0 हो तो हम लोग इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप में लिखते हैं। अब ये इधर का स्क्वायर इधर जाती है तो x बराबर यहाँ प्लस माइनस √1 हो जाता है। अब x इज इक्वल टू होगा 1 और -1, यानी कि यहाँ दो रूट्स होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के दो रूट्स होते हैं, एक +1 और एक -1। ठीक इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगी, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √(-1) हो जाएगी। इस √(-1) को हम लोग इमेजिनरी नंबर के रूप में जानते हैं, और इसे आयोटा से, क्या चीज से, आयोटा से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। यानी कि आज से, अभी से हम लोग इस √(-1) को आयोटा लिखेंगे, आयोटा ही पढ़ेंगे। अर्थात आयोटा इज इक्वल टू √(-1). और जब हमने डिफाइन कर दिया √(-1) को आयोटा के रूप में, तो जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर निगेटिव होंगी, अब वे सब की सब लिखी जा सकती हैं आयोटा के फॉर्म में। जैसे √(-2) को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2। बाबू इसको हम लोग √(-1 इंटू √(2) लिख सकते हैं। √(-1) को बाबू हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं इंटू √2, यानी कि ये हो जाएगी √2 आयोटा। हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जब रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाती है तो हम लोगों ने सीखा था कि वह इमेजिनरी नंबर होती हैं। लेकिन उस इमेजिनरी नंबर को ही सीखने के लिए एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। और इस सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि अगर √(-2) हो तो इसे हम √2 इंटू आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली जब √(-3) हो तो -1 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और ये √(-1) इंटू √(3), और ये है आयोटा इंटू √3, यानी कि √3 आयोटा। क्लियर। उसी तरह अगर √(-4) हो तो बाबू -1 इंटू 4, अर्थात √(-1 इंटू √4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। और √4 जो होती है ये 2 के बराबर होती है, अर्थात 2 आयोटा। और इस तरह से हम लोग दुनिया के हर एक डिजिट को, नंबर को, जो कि रूट के अंदर निगेटिव हो, अब आयोटा के रूप में डिफाइन करने लायक हो चुके हैं। Similarly, every negative number like -√-9 can be written as 3 iota, -16 can be written as 4 iota,
25 can be written as 5 iota. That is, every real number with negative sign in a square root may be represented as iota with the help of iota. क्लियर? यहां तक हम लोग जान गए कि रूट अंडर -1 आयोटा होती है, आयोटा ग्रीक लेटर होती है, ये सिमिलर होती है आई के, तो ये थोड़ा सा ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ये है आयोटा। आप इसके बदले में आई भी लिख सकते हैं, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, सो आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा वी कैन राइट आई, I just for an imaginary number, but actually imaginary number that is root under -1 is always denoted by iota, a Greek letter, a letter of Greek alphabet like alpha, beta, gamma, delta, phi, psi, chi, xi, nu, epsilon, etc. अब हम लोग देखना चाहते हैं बाबू आयोटा का पावर क्या होता है, पावर और कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग तो लिखे हैं रूट अंडर -1 को आयोटा, यानी कि अगर आयोटा का पावर 1 हो तो ये सीधे आयोटा के बराबर, अगर आयोटा का पावर 2 हो तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा का मान होता है बाबू रूट अंडर -1, फिर यहाँ आयोटा का मान रूट अंडर -1। अब आप जानते होंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर होता है एक्स, यानी कि दो रूट एक्स को जब मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हट जाती है और एक्स बच जाती है। उसी प्रकार हम लोगों के पास यहाँ x के बदले -1 है, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, सिमिलर क्वांटिटीज है, रूट हट जाएगी और ये हो जाएगी -1। दैट इज आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 2 इज -1। आयोटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज -1 इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। बाबू आयोटा स्क्वायर तो आयोटा में आयोटा से गुना करते हैं तो क्या हो जाती है -1, तो इन दोनों के बदले हमने -1 लिखा, लेकिन एक आयोटा तो बच गया तो इसके लिए हमने आयोटा ही लिखा, तो -1 इंटू आयोटा क्या हो गई, माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, अब इन दो आयोटा का मान होगा -1, इन दो आयोटा का मान होगा -1। अब जब -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि फिर से देख लीजिए आयोटा टू द पावर 1 क्या होती है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आयोटा टू द पावर 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, याद होगा बाबू x की पावर m इंटू x की पावर n क्या होती है, x की पावर m प्लस n। याद है, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर जुट जाती है, ऐड कर दी जाती है। तो बाबू इसको भी हम देख सकते हैं, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा टू द पावर 1, यहाँ आयोटा की पावर 4, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 5। तो अब आयोटा की पावर 4 क्या होती है बाबू, 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा। फिर चलते हैं, बात करते हैं आयोटा की पावर 6 की, तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। बाबू आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, आयोटा स्क्वायर क्या होती है, -1 होती है, ये हो जाएगी -1। फिर आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा का पावर 4 कितना, 1, आयोटा की पावर 3 कितना, माइनस आयोटा, ये बराबर हो जाएगी माइनस आयोटा के। आयोटा टू द पावर 8 आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 4, और आयोटा टू द पावर 4 का मान 1, फिर आयोटा टू द पावर 4 का मान 1, और 1 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 1 गिव्स 1। फिर आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। बाबू आयोटा की पावर 8 कितना के बराबर है, 1 के, और इंटू आयोटा बराबर आयोटा। आयोटा की पावर 10 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 8 1, आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1। फिर बाबू आयोटा की पावर 11 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3। अब बाबू आयोटा की पावर 8 क्या होती है, 1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, यहाँ देख लीजिए आयोटा की पावर 8 कितना है, 1 है, आयोटा की पावर 3 कितनी है, माइनस आयोटा है, और इस तरह से ये हो जाएगी माइनस आयोटा। फिर बाबू आयोटा की पावर 12 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 4। अब बाबू आयोटा की पावर 8 क्या होगा, 1, फिर आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगी, 1, और 1 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 1 गिव्स 1। आयोटा की पावर 13 आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। एक चीज देख रहे हैं बाबू, यहाँ से ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हर एक 4 के बाद 1 2 3 4, हर एक 4 के बाद फिर रिपीट हो जा रहा है। जैसे आयोटा का पावर 1 है आयोटा, तो आयोटा का पावर 5 भी क्या है, आयोटा। आयोटा की पावर 2 है -1, आयोटा की पावर 6 भी है -1, आयोटा की पावर 3 है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 7 भी है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 है 1, आयोटा की पावर 8 भी है 1। एक चीज देख रहे हैं 4 + 1 5, तो 1 है तो आयोटा है, 4 + 2 6, तो आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 6 सेम है। अर्थात आयोटा के पावर में, यहाँ आयोटा है तो इसके पावर में कुछ भी पावर रहे, आयोटा के पावर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो बाबू यहाँ पावर डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। बाबू दुनिया के किसी भी नंबर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होती है, या फिर 1 होती है, या 2 होती है, या फिर 3 होती है। तो बाबू जरा सा देखिए, तो इस 5 को जब 5 में हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या रहा, 1, 6 में किए 2, 7 में किए 3, 8 में किए 0, फिर 9 में किए 1, 10 में किए 4 दूनी 8 9, 10 को किए 4 दूनी 8 2 10, 11 में किए 4 दूनी 8 3 11, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 0। और जब जब रिमाइंडर 0 होती है तब तब आयोटा का वैल्यू 1 होती है, यानी कि आयोटा के पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 होगी तो वह 1 के बराबर हो जाएगी।
फिर से सुन लीजिए, आयोटा के पावर में, किसमें? पावर में। क्या चीज से डिवाइड करेंगे? 4 से, 4 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर रिमाइंडर 1 होती है तो वैल्यू आयोटा होगी, अगर रिमाइंडर 2 होती है तो रिमाइंडर -1 होगी, अगर रिमाइंडर 3 होती है तो वैल्यू माइनस आयोटा होगी। क्लियर? इसी चीज को अब हम लोग यहां से देख सकते हैं। क्या है? आयोटा का पावर, मान लीजिए पावर जो है यहाँ 4n + 1 के रूप में हो तो इसका मान हो जाती है आयोटा। अगर पावर 4n + 2 के रूप में हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1। अगर पावर 4n + 3 के फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस आयोटा, और अगर 4n के रूप में हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। यानी कि पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ कोसेंट चाहे जो हो, रिमाइंडर क्या हो सकती है? 0 और 1 और 2 और 3। तो जब रिमाइंडर 0 होती है, जब रिमाइंडर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। जब रिमाइंडर 1 होती है तो वैल्यू आयोटा होती है। जब रिमाइंडर 2 होती है तो वैल्यू -1 होती है। जब रिमाइंडर 3 होती है तो वैल्यू माइनस आयोटा होती है। उम्मीद है क्लियर होगा। क्या करते हैं? आयोटा के पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर अर्थात शेषफल या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी। बाबू जब रिमाइंडर 0 होगी तो वैल्यू 1 होती है, जब रिमाइंडर 1 होती है तो वैल्यू आयोटा होती है, जब रिमाइंडर 2 होती है तो वैल्यू -1 होती है, जब रिमाइंडर 3 होती है तो वैल्यू माइनस आयोटा होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आइए कुछ सवाल देखा जाए। जैसे आयोटा का पावर 24। बाबू आयोटा का पावर यहाँ क्या है? 24 है। तो यहाँ हम देते हैं 4 से 24 में डिवाइड कर देते हैं। 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0। तो बाबू यहाँ रिमाइंडर 24 तो कट गया 4 से, तो जब 24 पूरी तरह कट गया तो रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर जब 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 हो गई आंसर। आयोटा का पावर 27 हो तो बाबू 4 से 27 में डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3 आया, और जब रिमाइंडर 3 आया तो 3 रिमाइंडर के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? ये माइनस आयोटा। ये याद रखना होगा आपको। आयोटा का पावर 124 है या 125 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, यहाँ 5, 4 1 जा 4, 1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा बाबू? 1। और यहाँ पे 125 लिख देते हैं। रिमाइंडर जब 1 बचता है तो रिमाइंडर 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? आयोटा। आप लोग देख सकते हैं दुनिया के किसी भी डिजिट के लिए, किसी भी नंबर के लिए ये डिफाइन है। इसी चीज को हमने ऐसे लिखा कि पावर अगर 4n + 1 हो, अर्थात
4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचती हो, 4 से भाग देने पर शेषफल यदि 2 बचती हो, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचती हो और 4 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचती हो, तो ये 4 ही केस हो सकते हैं। इन 4 केसों में रिमाइंडर 0 अर्थात ये केस, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आयोटा का पावर 4n बराबर 1 होती है, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। 1 2 3 4, 4 में गुना करते जाइए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80, कुछ भी 4 से गुना करते जाएंगे और इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर 4 से भाग देने पर शेष 1 बच जाए तो इसका वैल्यू आयोटा, 4 से भाग देने पर शेष 2 बच जाए तो -1, 4 से भाग देने पर शेष 3 बच जाए तो माइनस आयोटा। पावर में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। क्लियर। तो दुनिया के किसी भी डिजिट पावर में आप क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, शेषफल देखेंगे, जो आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा ये। अब हम इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, पावर में दे दिया 4 9 3 8 4 6 2 5 9 8 7 7 6 5 5 4 3 9 2 1 5 8 7 6 4 1। इतनी बड़ी संख्या है, क्या होगा? तब तो डिवाइड करते करते थक जाएंगे। तो नहीं, यहाँ डिवाइड करने से थकने की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे आप, लास्ट का, यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट का ये 2 डिजिट ही कामयाब है, बाकी सब बेकार है। क्योंकि 2 या 2 से बड़ी संख्या, अंकों की संख्या होती है तो लास्ट डिजिट में अगर 4 से भाग दिया जाए और रिमाइंडर 0 बचे तो बाकी जितनी भी लाखों करोड़ों अंकों की संख्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ती है, उसका रिमाइंडर उतनी ही होगी। अर्थात अंतिम 2 लेटर, अंतिम 2 नंबर या अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपुल है तो पूरी नंबर 4 की मल्टीपुल होगी। अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 बचती है तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने पर 1 ही बचेगी। और इस कंसेप्ट से हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या का मान नहीं निकालना है। आप यहाँ लिखेंगे 41, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 10 40 और रिमाइंडर 1, सीधा इसका वैल्यू आयोटा। क्यों? 341, 300 तो कट जाना है, 4541, 4500 कट जाना है, 100 जिसमें भी 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब नील पद्म 10 पद्म शंख महाशंख कुछ भी हो जाए वो सब कटेंगे। अगर 100 कटेगी तो 1000 भी कटेगी, 1000 कटेगी तो लाख भी कटेगी, लाख कटेगी तो महाशंख भी कटेगी। यानी कि इन सभी अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बाबू अगर आयोटा का पावर 5 4 3 2 1 दे दी जाए, सीधा इसका वैल्यू 4 5 20, 4 5 20, शेष बचा 1, आयोटा आंसर। क्लियर। आयोटा का पावर 1 2 3 4 5
क्या होगी? 4 से भाग देंगे, 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। 45 में 4 से भाग देना है, 11 चौका 44 होती है, रिमाइंडर 1 है, आंसर आयोटा होगी। हो गया। क्लियर? अब बाबू उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर पावर निगेटिव हो तो क्या होगा? तो बाबू अगर पावर निगेटिव हो तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव बनाइए, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे x टू दी पावर -1 1/x की पावर 1 हो जाती है, और x की पावर 1 को x की पावर 1 नहीं लिख करके 1/x लिखते हैं। यानी कि बाबू निगेटिव पावर हो तो 1 करके उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो इसी तरह आयोटा का पावर -1, अगर आयोटा का पावर -1 होगा तो 1/आयोटा क्या हो जाएगी? 1/आयोटा। अब नीचे का आयोटा जो है ना वह दुश्मन है, कभी भी नीचे आयोटा न छोड़िए। अगर आ भी गया तो नीचे ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आयोटा इंटू 1 आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगी? -1, यानी कि माइनस आयोटा। इसका मतलब है आयोटा का पावर -1 माइनस आयोटा के बराबर होती है। सिमिलरली आयोटा का पावर -2 क्या हो जाएगी? तो 1/आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर जानते हैं ना -1 होती है, तो 1 डिवाइडेड बाई -1 -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 -1। आयोटा की पावर -3 1/आयोटा की पावर 3 1/, और आयोटा का पावर 3 जो होती है वह माइनस आयोटा होती है। तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बाई आयोटा से, तो ऊपर में आयोटा इंटू 1 आयोटा, और नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा आयोटा बाई माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बाबू माइनस पहले से लगा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ले दे करके क्या हो जाएगी यहाँ आयोटा बाई 1, यानी कि आयोटा। और आयोटा का पावर -4 हो जाए तो 1/आयोटा का पावर 4, और 1/1 जो कि 1 होगी। अब बाबू सेम है, यानी कि जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पॉजिटिव के लिए, वही चीज़ निगेटिव के लिए अपनानी है। अंतर ये है कि नीचे आयोटा को छोड़ना नहीं है, बस ये फंडा याद रखना है। आयोटा की पावर -1 होगी तो यह माइनस आयोटा होगी, आयोटा की पावर -2 होगी तो यह -1 के बराबर होगी, आयोटा की पावर -3 होगी तो ये आयोटा के बराबर होगी, और आयोटा का पावर -4 होगी तो यह 1 के बराबर होगी। अब आपसे कोई पूछे आयोटा की पावर -267 तो क्या होगी? तो बाबू 1/आयोटा की पावर 267। अब फिर वही चीज 67 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 27, 4 छक 24, रिमाइंडर 3, यानी कि 1/आयोटा का पावर 3। अब बाबू 1/आयोटा के पावर 3 का मान क्या है? ये है आयोटा। 1/ नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं नीचे आ गया ना, ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे के हो जाएगा आयोटा का पावर 4, ऊपर आयोटा, आयोटा का पावर 4 1 होती है जो कि बराबर है आयोटा, और ये हो गई आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।